प्यारे बच्चों, अब हम पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट का जो बाकी पोर्शन है वो पूरा करेंगे। अभी तक हमने 5 स्टेंजा पढ़े थे और इन 5 स्टेंजा में हमने ये पढ़ा है, कवि ने ये कहा कि हम सभी लोग इस पृथ्वी पर सभी एक ही भाषा बोलें और सभी लोग कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएं, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो ना तो कोई भगदौड़ होगी, ना कोई मशीनरी चलेगी और ये बड़ा ही स्ट्रेंज मूवमेंट होगा। और इस स्ट्रेंज माहौल में अगर हम सभी लोग एक हो जाएं तो ना तो कोई दूसरों को नुकसान होगा और ना ही अपने आप को कोई नुकसान होगा। और जो लोग लड़ाई करना चाहते हैं या प्रकृति का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या गैस केमिकल वार करना चाहते हैं या वेपन वार करना चाहते हैं तो उनकी विक्ट्री हो भी जाती है तो भी कोई सर्वाइवल नहीं बचता, ठीक है, कोई जीवित नहीं बचता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम सभी लोगों को एक क्लीन क्लोथ का यहाँ मतलब है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ का मतलब है हम सबको एक अच्छी अप्रोच, एक सकारात्मक अप्रोच जो है डेवलप करनी चाहिए। और हम सभी जो हमारे दुश्मन भी है इवन उसको भी साथ लेकर के चलना चाहिए एंड डूइंग नथिंग। और हमें केवल ये चीज़ सोचनी चाहिए और कोई फिजिकल कार्य नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, नेक्स्ट स्टेंजा है, छठा स्टेंजा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, इफ we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो इस स्टेंजा में कवि ने क्या बताया, इसने कहा ये बता कि जो टोटल इनएक्टिविटी से कवि का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। टोटल इनएक्टिविटी से मतलब है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना है, केवल चिंतन करना है। तो देखो क्या लिखा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। इस बात से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इस भ्रम में नहीं रहना है कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है कि कुछ भी कार्य न करना। इसका मतलब है कि आप फिजिकल कार्य नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, आप मन का कार्य करेंगे, चिंतन करेंगे, मन से मन की एक्टिविटी करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ इज व्हाट अबाउट इट, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है, चलना ही जीवन है, यह एक्टिविटी करना ही जीवन है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, और कभी ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा डेथ से कोई एसोसिएशन, कोई डील नहीं होनी चाहिए, इसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि डेथ तो सबको आनी आनी है, तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत क्या है। आगे क्या लिखा, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सभी एक मत नहीं होते, किसके बारे में, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, ताकि हमारे जीवन सुगमतापूर्वक अच्छी प्रकार से चलता रहे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है वो तो हम कर ही रही हैं, साथ साथ में वंस माने एक बार, कुड डू नथिंग एक बार हम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करें, केवल जो हमने फिजिकल एक्टिविटी की थी, जो हमने कार्य किए थे उसके बारे में चिंतन करें। परहैप्स आगे कभी क्या करें, परहैप्स शायद ए ह्यूज साइलेंस, एक आत्मचिंतन, माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हमारा एक चिंतन, हमारी एक सकारात्मक सोच जो है इस दुख को जो दूर कर सकती है। वो दुख क्या है कि नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हम कभी अपने आप को पहचान नहीं पाते, हम कभी अपने आप को समझ नहीं पाते, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और इस प्रकार से और हमें जो है मृत्यु से डर भी नहीं लगेगा। तो कवि ये कहना चाह रहे इस स्टेंजा में कि हमें टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, चलने का नाम ही जीवन है, और हमें डेथ के बारे में कुछ सोचना भी नहीं है, इसको इग्नोर करना है, और हम सभी एक मत हो जाएं कि हम सभी लोग अपने कार्य करेंगे, लेकिन एक बार हम जरूर रुकेंगे और आत्मचिंतन करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को समझ जाएंगे अच्छी तरह, और जो मृत्यु से हमें डर लगता है, थ्रेटनिंग मिलती है, वो भी हमारी सब दूर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा आता है। इस स्टेंजा में क्या बताया, इसमें प्रकृति के बारे में बताया, पढ़ लो एक बार इसको। क्या है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव। इसमें क्या बताया, प्रकृति के कई सीजन होते हैं, जैसे विंटर है,
समर है, स्प्रिंग सीजन है, ठीक है। तो जो विंटर सीजन होता है वो क्या होता है, हमारा रेस्ट का सीजन होता है, शांति का पीरियड होता है, सोचने का पीरियड होता है, उसमें हम फिजिकल कार्य नहीं करते, ये समझ लीजिए। और जो स्प्रिंग सीजन उसके बाद आता है जिसमें सब चीज़ें हरी भरी होती है। विंटर में क्या होता है, पहले विंटर को समझ लो। विंटर में क्या होता है, सब कुछ शांत हो जाता है, जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल मर जाती है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग सीजन आता है उन सब में जान आ जाती है। तो यहाँ पे कवि का कहने का तात्पर्य है कि हम प्रकृति से अगर कुछ सीखना चाहें, ये सीख सकते हैं कि जो विंटर सीजन है वो इस चीज़ को बताता है कि वो शांति का पीरियड है, वो मून का पीरियड है, वो चिंतन का पीरियड है। और जो हमारा स्प्रिंग सीजन है वो हमारा काम करने का सीजन है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, ठीक है। इसका मतलब है कि सर्दी के समय हम प्रकृति से, इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और क्या सीख सकते हैं कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सभी चीज़ें डेड दिखाई देती हैं, जब सभी चीज़ें हमें मृतक दिखाई देती हैं, कब, जब विंटर सीजन आता है और जब एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और बाद में ये सब चीज़ें जो है अलाइव हो जाती है जैसे स्प्रिंग सीजन आता है। इसी प्रकार से हमें भी विंटर सीजन की तरह शांत होकर के अपने काम के बारे में चिंतन करना चाहिए, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तब अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। तो इसके माध्यम से कवि ने ये बताना चाहा कि विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन है। विंटर सीजन इस चीज़ को बताता है कि हमें आराम करना चाहिए, अर्थात हमें चिंतन करना चाहिए, और स्प्रिंग सीजन बताता है कि हमें काम करना चाहिए। अगर हम चिंतन करेंगे पहले, उसके बाद काम करेंगे, तो शायद हमारा कार्य अच्छा होगा और इससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है आपका, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब कभी ये कहना चाह रहे हैं कि अब मैं काउंट करूँगा 12 तक। पहले हम सभी काउंट कर रहे थे, पहले स्टेंजा जो पोएम का पहले स्टेंजा है उसमें सभी ने काउंट किया था कि वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल। अब कभी लास्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है कि मैं काउंट करूँगा 12 तक और आप सभी क्या करेंगे, आप सभी कीप क्वाइट हो जाएंगे, सभी शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा, अर्थात मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि आप सभी रेडी हो जाओ, आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा। तो ये 12 महीने भी हो सकते हैं, 12 घंटे भी हो सकते हैं, 12 कुछ भी आप समझ लीजिए। वो कहने का मतलब है कि आप सभी रेडी हो जाओ, एंड यू विल कीप क्वाइट, और आप सभी शांत हो जाएंगे, यानी कि आप सभी चिंतन करेंगे। और जब आप चिंतन करेंगे तो आप कोई कार्य गलत नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो आप प्रकृति को डिस्ट्रॉय करेंगे और ना ही कोई आप वार की सोच सकते हो, तो इसलिए सब कार्य अच्छे ही होंगे। एंड आई विल गो, और आई विल गो का मतलब है मैं चला जाऊंगा, यानी कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में यही बताएगा कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले चिंतन करना चाहिए, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो उससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। आज का जीवन क्या है, आज का जीवन में भगदौड़ बहुत है, हम सभी जो है स्टेटस को लेके बहुत, या दिखावे को लेके बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं, और उस दौड़ में क्या हो रहा है कि हम ये नहीं देख पाते कि अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हम बुरा कार्य कर रहे हैं। तो इससे पहले अगर हम एक बार चिंतन कर ले इसके बारे में, तो शायद हमारे कार्य अच्छे हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है, बस, धन्यवाद। कल फिर नेक्स्ट पोएम बताएंगे।